तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप वेटेज देखो तो इसका वेटेज ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है, 4 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। तो और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो थोड़े से क्वेश्चन और मतलब करते हैं इधर उधर। मतलब वो अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो आपके एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि 4 नंबर का उसका वेटेज होता है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तब तो ये थोड़ा इधर उधर करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रखते हैं। और अगर हम ये सिलेबस की बात करें, डिटेल सिलेबस, तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सिलेबस है। तो अगर आप यहाँ देखो, कार्टेशियन प्लेन पढ़ना चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो पढ़ना चाहिए। वो हम सारी चीज़ें डिटेल्स सीखेंगे। और नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद, जैसे अब्सीसा, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो प्राइवेट बुक चलती है मैथ की, और जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी चलाई जाती है 8 क्लास में। तो 8 क्लास में इतना कुछ मतलब नहीं बताया जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है। लेकिन प्राइवेट वाले जो स्कूल होते हैं उनमें बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, तो उनको तो ये बहुत इजी लगेगा। वो तो इसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो अगर हम मतलब हम इस टाइप का ग्राफ देखेंगे, तो इस टाइप के ग्राफ में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दो लाइन दिखाई दे रही होंगी। एक जो लाइन है ये लेटी हुई लाइन, इसको हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है, जो लेटी लेटी लाइन है, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो सीधी लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। मैं आपको इसको दूसरे वाले एक डायग्राम से सिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो लाइन आप देख रहे हो तो ये कैसी लाइन है, ये लेटी लेटी लाइन है। लेटी लेटी लाइन का मतलब ये लाइन जो है, और खड़ी खड़ी लाइन भी होती है। अगर आप देखो सीधी लाइन खड़ी हुई होती है। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये जो आप इस टाइप का डायग्राम देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, लाइन सीधी खड़ी हुई है। तो ये जो लाइन सीधी खड़ी हुई है, इस सीधी लाइन को हम बोलते हैं, ये जो सीधी लाइन है ये बाई एक्सिस है। इस लाइन को जो बोला जाता है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम बाई एक्सिस बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, वाई डैश। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो वाई ओ वाई डैश, ये जो लाइन आपके पास बनी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वाई डैश ओ वाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कि ये हमारे पास बाई एक्सिस है। तो दिस वर्टिकल लाइन, कौन सी वर्टिकल लाइन, तो ऐसे लिखते हैं हम, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, कौन सी वर्टिकल लाइन, वाई वाई डैश, इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पूरी आप सीधी लाइन देख रहे हो, ये इस सीधी लाइन को हम वाई एक्सिस पढ़ते हैं। और अगर आप इसमें यहाँ पर देख रहे हो, तो इस सीधी ये नंबर लाइन ही है जो आपको सिखाई जाती है, नंबर लाइन पर नंबरों को रिप्रेजेंट करना। लेकिन वो नंबर लाइन जो होती है वो कैसी होती है, लेटी लेटी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पर ये वर्टिकल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन, और ओरिजिन का जो पॉइंट है वो 0 है। तो ओरिजिन उसको बोलते हैं यहाँ से चीजों की स्टार्टिंग होती है। तो हम ये मान के चलते हैं भाई, ये यहाँ ये ओरिजिन का मतलब मैथ में ये हो गया कि यहाँ पर इसके जो पॉइंट, जो उसका नंबर है वो 0 है। तो 0 से ऊपर जाओगे 1 2 3 4, नीचे आओगे 1। लेकिन जब भी नीचे आते हैं तो वो माइनस के लिखे जाते हैं। आपने अगर नंबर लाइन पर पढ़ा हो तो एक ऐसी हमको जो नंबर लाइन सिखाई जाती है छोटी क्लासों में, यहाँ पर हम उसको कोई पॉइंट ले लेते हैं 0, और इधर 1 2, और इधर -1 -2, ऐसा होता है। तो यहाँ भी यही होता है, ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन का जो पॉइंट होता है, मतलब अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे दो जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाया जाता है तब वो कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो 0,0 बन जाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, ये 0 नंबर है, इसके ऊपर 2 3, तो ऊपर तो प्लस के लिखे हुए हैं और नीचे कैसे लिखे हुए हैं, माइनस के लिखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है ओरिजिन से नीचे की ओर, ये निगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन। अब इसको निगेटिव डायरेक्शन को क्या पढ़ते हैं हम, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर ऊपर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये होती है हमारे पास पॉजिटिव
डायरेक्शन। किसकी पॉजिटिव डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो आप ओ वाई देख रहे हो, ओ वाई नहीं, इसको मैं नाम अगर यहाँ पर दे दूँ, पी दे देता हूँ, लेट से पी नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप पी वाई, ये जो आप देखोगे पी वाई इज पॉजिटिव, इसको पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आपने अभी देखी लाइन, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ये जो लाइन है ऊपर तक, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से ओ पी से लेकर वाई तक। तो ये क्या है हमारे पास, ये इसको हम बोलेंगे पी वाई को क्या बोलेंगे कि ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। किसकी पॉजिटिव डायरेक्शन? बाई एक्सेस, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है बाई एक्सेस है। ऐसे ही ये जो आप पी से पी डैश की ओर जो लाइन, नीचे की ओर जो लाइन जा रही है, ये नीचे की ओर जो लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये निगेटिव डायरेक्शन है ऑफ द बाई एक्सेस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पी डैश इज द निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको इन पॉइंटों को जो है नोट करना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस लाइन को क्या बोला जाता है, एनसीईआरटी में ऐसे दे रखे हैं, एक एक नंबर में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पास में ये बहुत ज़्यादा बहुत मार्क्स के आएंगे, एक एक नंबर के ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं एक जो हमारी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो लेटी लेटी लाइन थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये जो, अगर आप इस लाइन को देखो तो ये जो लाइन है एक्स एक्स डैश, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है लेटी हुई लाइन है, और लेटी हुई लाइन को हम बोलते हैं कि ये लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इस लेटी लेटी लाइन को बोला जाता है कि दैट इज द बाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन? एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो इसके जो, ये इसका जो ओरिजिन आप देख रहे हो, ये इसका ओरिजिन यहाँ पर है, तो हम इसको पी ले लेते हैं। तो इस ओरिजिन के अगर आप इधर जाओगे, राइट में जाओगे, तो इधर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। और इस पी के अगर इधर जाओगे तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। ये ऐसे ऐसे जो पॉइंट होते हैं, ये एक एक नंबर के पॉइंट आते हैं, तो एक एक नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो लाइन होगी, मैं इसको पी दे देता हूँ, ये जो पी एक्स इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, किसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। ऐसी ये जो पी एक्स डैश है, ये क्या है, इज द निगेटिव डायरेक्शन, इज द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में देख लिया। अब ये देखो, आप यहाँ देख रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो जीरो, यहाँ पर जो पॉइंट है पी, इसका नंबर जीरो, 1 0 लिखा हुआ है, तो जीरो के इधर, जीरो के उधर हम जा रहे हैं। अभी अगर मैं इन वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को कंबाइन कर दूं, तो कुछ ऐसा बनता है, आप समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा, और जो है एक डायग्राम बनता है। आप इसको प्लेन बोल सकते हो, और ये कार्टेशियन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए कार्टेशियन नाम का कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो अब इस प्लेन के अंदर का चार अगर आप देख रहे हो, तो एक बॉक्स अगर आप देखो, तो एक क्वाड्रेंट ये बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट ये बना हुआ है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ
क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो इसमें हम एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं। कभी आप कहने लगो कि इसको मैं फर्स्ट दे दूं और इसको सेकंड दे दूं, ऐसा नहीं होता। इसमें हम एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्वाड्रेंट के नाम देते हैं। ठीक है, पहले इसको 1 देंगे, इसको 2 3 4। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ फर्स्ट। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। आपसे कुछ पॉइंट दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे, जब देखेंगे, एक तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसे मैंने कहा है, ये एक्स एक्स की, दूसरा वाला मैं डायग्राम लेता हूँ। ये जो ये होती है, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्स की। और ये वाई एक्स की, सॉरी एक्स एक्स की निगेटिव डायरेक्शन होती है। ये भी एक्स एक्सिस होता है। और ये वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे वाई एक्स की निगेटिव डायरेक्शन होती है। तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, जब भी हम मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास, लेट से हमारे पास कोई लाइन है और इस लाइन का ये एक पॉइंट है यहाँ पर। अब मुझको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो मैं लिखूंगा एक्स कोमा वाई। हमेशा एक्स पहला आता है, आप याद रखना। तो इसको नाम क्या है, वैसे तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। तो यहाँ पर ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पर दो वैल्यू लिखी हुई है एक्स कोमा वाई। तो ये जो एक्स वाली वैल्यू है इसको अब्सीसा बोलते हैं, ये नाम याद रखना। अब ये पूछा जाता है अब्सीसा। और ये जो वाई का कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है इस टाइप का, और यहाँ पर हमने 3, 4 ऐसा प्लेन, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब मैंने कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, अगर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि अब्सीसा क्या होगा, तो ये जो 3 है एक्स का कोऑर्डिनेट है, इसी को हम अब्सीसा बोलते हैं। तो ये एक्स वाली जो वैल्यू होती है यही अब्सीसा होता है। तो यहाँ पर अब्सीसा कितना हो जाएगा, अब्सीसा की वैल्यू हो जाएगी 3। और ये पूछा जाए कि ऑर्डिनेट कितना है, तो आप लिखोगे ऑर्डिनेट इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऑर्डिनेट इक्वल टू 4। तो अब्सीसा और ऑर्डिनेट कुछ अलग नहीं है, बस एक्स की वैल्यू को अब्सीसा बोल दिया जाता है और वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो ये हमने देखा। अब इसमें और एक कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो इसको देखते हैं कि ये एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस क्या होती है। देखो इसमें इस टाइप का जो प्लेन हम पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन, तो ये जो पूरी आप एग्जैक्टली लाइन देख रहे हो इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये वाई एक्सेस होती है। तो कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ में ही आए, वो इस पर भी आ सकते हैं। इस ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है इस लाइन पर आ सकते हैं या इस लाइन पर आ सकते हैं। तो इस लाइन पर, ये जो मैं पूरी वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बाई एक्सिस की, कोई भी कोऑर्डिनेट इस पर अगर आता है तो उस पर, उस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, मतलब कोई पॉइंट होगा, मान लो कि ए पॉइंट है, और हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखा जाता है। एक्स की वैल्यू पहले आएगी, फिर वाई की वैल्यू आएगी। तो जब भी वाई एक्स पर कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ होगा, तो उस केस में एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ अच्छे से। तो ऑन वाई एक्सेस पर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, या एक्स की वैल्यू जो है जीरो होती है हमेशा। ऐसे ही ये एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस पर वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। मतलब अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखो इस पर, मान लो मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ पी पॉइंट, और पी पॉइंट एग्जैक्टली मैंने लाइन पर लिया है एक्स कोमा वाई, हमेशा एक्स की वैल्यू आएगी पहले, फिर उसके बाद में वाई। तो इस पूरी लाइन पर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है ये जीरो होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी आपको। तो इसको बोलते हैं ऑन एक्स एक्सेस, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ऑन वाई एक्सेस। तो अगर कोई भी पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। 10th क्लास में इसका वेटेज 6 मार्क्स का होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो लिखेंगे हम ऑन
ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ गए आप? कि जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक ये कार्टेशियन प्लेन लिया और मुझको यहाँ पर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? और लेट्स से ये हमारे पास 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये हो गया 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एग्जैक्टली? ये जो पॉइंट है वो एकदम इस लाइन पर है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे? एक्स की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्स पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। वैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, तो जीरो नहीं है, तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। ऐसी मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये मैं इसको यहाँ पर ले देता हूँ, और ये लाइन है, और इस पर मुझको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 ले लिया मैंने। तो हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? ये वाई एक्सेस है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए वाई एक्सेस है, और वाई एक्सेस पर हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जो है एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये 5। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्सीसा क्या बोलेंगे? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अब्सीसा कितना हो जाएगा? अब्सीसा जीरो हो जाएगा, अब्सीसा इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जो वाई की वैल्यू है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर नीचे बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? अब्सीसा, 3 अब्सीसा हो जाएगा। और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे अब्सीसा या ऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं। तो ये इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है, आसान है। और आपको बस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने सिलेबस में लिखा भी हुआ है कि भाई आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो मैंने वैसे यहाँ पर आप देखो तो ये इसमें डायग्राम भी है। ये ये बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जो है बाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन होती है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप इधर वाला, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद में इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना कैसे एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में इनकी नेमिंग की गई है। अब हाँ, इसमें ये चीजें और सीख लेते हैं हम कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, देखो इसको ये रटा नहीं जाता है। इसको अगर आप समझोगे तो आपके लिए उतना ही। जैसे मैंने कहा कि हमेशा हम कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं, एक्स का पहले लिखते हैं और वाई का बाद में लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है? मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर हम ये देखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू इधर की साइड में पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इधर ये जो एक्स एक्स डैश है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी होती है? यहाँ पर निगेटिव होती है। ठीक है, निगेटिव। ये नीचे भी निगेटिव करेगी, इधर भी निगेटिव जाएगी, इधर भी निगेटिव होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर मैंने ऊपर लिखा है तो ऊपर ये वैल्यू जो है निगेटिव होगी, ये नीचे भी निगेटिव होगी इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ऐसे ही तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, चाहे नीचे जाओ या ऊपर जाओ। ठीक है, तो यहाँ भी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई एक्स की निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें आप इसको किसी भी पॉइंट को हमेशा एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। वाई की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे मान लो अब मुझे 3,4 रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेंट के सेकंड के बारे में। तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड में हमेशा देखो हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और वाई की, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस की होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। देखो ये माइनस है, ये वाई है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस का है, और ये जो है वाई है प्लस का है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मैंने कहा कि हमेशा एक्स लिखा जाता है पहला, और एक्स यहाँ देखो, एक्स कैसा है? इधर की साइड में माइनस का, और वाई कैसा है? माइनस का। तो दोनों के दोनों यहाँ पर माइनस के होते हैं।
बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, इधर एक्स कैसा है, हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, और उसी के हिसाब से इनके जो साइन है वो लगते हैं। जैसे एक्स इधर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव, एक वाई कैसा है, निगेटिव, तो मतलब निगेटिव। तो इसके अंदर ये क्वाड्रेंट आपको पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में ये आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद में आप इसमें देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, मतलब आप उसको याद कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को आप सीसा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया 8,3। तो यहाँ पर अब सीसा, ये कोई कोऑर्डिनेट से लिखे हुए हैं, तो अब सीसा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखा होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है ये वाई की वैल्यू है। तो ये जो एक्स की वैल्यू लिखी हुई है इसी को अब सीसा बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर अब सीसा कितना हो जाएगा, अब सीसा इक्वल टू 8, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसी अगर कोई, मैं यहाँ पर मैंने माइनस का 8 और ये लिख लिया, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो यहाँ पर अब सीसा कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देखो वही अब सीसा है, तो अब सीसा है माइनस का 8, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3। तो इस टाइप से ये अब सीसा और ऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट है। अब थोड़े से हम यहाँ पर क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे उसने कहा है ड्रॉ द लाइन, ये आपको एक ग्राफ लेना है, और उस ग्राफ जो ग्राफ आते हैं वो आपको स्टोर में 20 रुपए की एक नोटबुक मिल जाएगी, और इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, हाँ, ऐसा ग्राफ होगा। तो अब इन हम ये जो आप हमारे पास ग्राफ दे रखा है, हम इस ग्राफ में जो पॉइंट है रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लेते हैं हम ये पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको। तो सबसे पहले 5,3, तो हम ये वाला पॉइंट को कोऑर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 5,3। तो 5,3 कहाँ पर आएगा, तो देखो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4। देखिए वाई एक्सिस की हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा है इनका। कभी आप सोच रहे हो मैं माइनस, माइनस नहीं है ये मैं बस डैश लगा रहा हूँ कि ये 6 हो गया। तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है 5,3। तो 5,3 हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5,3 कितना आ जाएगा, देखो 5 इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ आ गया, 5,3, तो 3 यहाँ पर। तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट मिलता है इनका, यहाँ पर कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गई है ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमेशा y का कोऑर्डिनेट पहले जाता है, तो y सॉरी x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। तो 5,3, तो इसका नाम भी दे सकते हो आप, देना हो तो a दे दो। ऐसे ही हमारे पास -3,2, तो -3,2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 है। तो देखिए -3, हमको -3,2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये -7, ठीक है। ये ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डार्क डार्क लाइन है इसी पर, आपको ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा। तो -3 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, तो एक -3 ये है, और वाई की वैल्यू है 2 है। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, -3,2। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बी दे सकते हो आप। और कौन सा हमको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करना है, ये करना है -5 एंड -4। तो -5 एंड -4 हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो -5 और -4 हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी माइनस की है और y की वैल्यू भी माइनस की है, तो मैं इसको माइनस वाला लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, मैं माइनस लिखा देता हूँ, ये -2, और ये -3, और ये -4, और ये -5, और ये -6। तो x की वैल्यू कैसी है, -5, तो x आपको इधर मिलेगा माइनस का। y की वैल्यू कैसी है, -4, तो y इधर मिलेगा माइनस का। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, तो इधर से आओ नीचे की ओर, और यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको, ये मिला -4, ये मिला -5। तो इस पॉइंट को आप कुछ भी दे दो, सी दे दो, और कोऑर्डिनेट लिख दो इसके आगे, -5, -4।
ठीक है, तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट दे दिए। कुछ भी पॉइंट दे सकते हो आप, सी मत दो, आप इसको डी दे दो, कुछ भी जो भी पॉइंट देना, आप पी दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। अब ऐसे ही थोड़े से ये 2, -6 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2, -6, तो देखते हैं 2, -6 कहाँ पर आएगा। 2, -6, तो 2 पॉजिटिव है, देखिए हमको 2, -6, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो 2 इधर मिलेगा, और -6 निगेटिव है तो ये नीचे मिलेगा। तो हम देते हैं 2 यहाँ मिला, और नीचे आते हैं ये, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसको दे देता हूँ मैं क्यू दे देता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, -6। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो एक्स हमेशा पहला लिखा जाता है। ऐसे ही अब थोड़े से पॉइंट हम जरा ये वाले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक तो 0, एक चलो इनको देखते हैं हम भाई, ये कहाँ पर आएंगे, ये कहाँ पर आएंगे, ये कहाँ पर आएंगे, और ये कहाँ पर आएंगे। ठीक है, आप इसको नाम कुछ भी दे देना, मैं यहाँ पर बस आपको लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 5, 0 रिप्रेजेंट करते हैं, 5, 0। तो 5, 0 कहाँ पर होगा ये पॉइंट, 5, 0, देखो ये है हमारे पास 5, 0। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो आप? तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सेस, मतलब ये वाली जो है, आपको ये देखना है x का कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 नहीं, तो मतलब ये एग्जैक्टली इस लाइन पर कहीं आएगा। तो अब देखते हैं कहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये। तो इसमें देखो y, ये जो x है, ये x की वैल्यू ये कैसी है, पॉजिटिव है, और ये 5 है, और y यहाँ पर कितना है, 0। तो जब भी y 0 हो, तो वो हमेशा इस लाइन पर, सीधी लाइन पर आता है, तो ये यहाँ पर आएगा ये। तो 5, 0। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास था 0, 6। तो एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम। 0, 6 हमको रिप्रेजेंट करना है ये, इसको। तो 0, 6 है, तो देखते हैं हम 0, 6 हमारा कहाँ पर होगा ये। तो 0, 6, तो 0 हमको 0, 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कैसी है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो जब भी x की वैल्यू 0 है, तो ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हो ना, y एक्सिस, इस पर ये आएगा, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6। तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। क्योंकि जब भी देखो इसमें देखना क्या होता है, जैसे मान लो x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पर आएगा। कहाँ पर आएगा, ये वैल्यू देख लो, तो ये 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो इसको मैं इसको आर दे देता हूँ, यहाँ पर आर दे दो आप। ठीक है, तो ऐसे मतलब चीजों को एक्स, ये अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एग्जैक्टली किसी, ये जो 0, 6 है, किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड फोर्थ में किसी में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली वाई एक्सेस पर आ रहा है ये। और ये ऐसी, जैसे मैंने यहाँ पर 5, 0 लिखा, तो कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किसी में नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एकदम लाइन पर आ रहा है। कौन सी लाइन पर आ रहा है, ये जो लेटी लेटी लाइन, और इस लेटी लेटी लाइन को क्या बोलते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है दैट इज द एक्स एक्सेस। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में, ये सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, ये फोर्थ में आ जाएगा, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। वो आपसे पूछता है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये एक्सेस में आएगा। अब देखिए ओरिजिन के पॉइंट और देख लेते हैं हम, कि ओरिजिन कहाँ पर होता है, 0, 0। तो ओरिजिन देखो, ओरिजिन जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ये है ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन उसको बोला जाता है जहां से किसी की शुरुआत होती है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं। आप समझ आए? तो ओरिजिन के जो यहाँ पर अब्सीसा, ये जो है अब्सीसा भी 0 है। ठीक है, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है अब्सीसा की वैल्यू क्या होगी ओरिजिन में, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ भी 0 है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं, 0 है। तो एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू 0। और बाकी आप ये पॉइंट जो आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना, तो इजी है। इसमें जो 4 नंबर का ये आता है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लेते हैं, तो उसमें क्वेश्चन करेंगे हम इसको। अब हम ये थोड़े से कोऑर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4, 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अब नाम नहीं लिखूंगा, 4, 3। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, और वो भी पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये 1 हो गया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4। तो और y की वैल्यू माइनस, तो ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1, -1, -2, तो ये आ जाएगा। इसको दे देता हूँ मैं a, और ये आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट 4, -2। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ में। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3, -3, 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस की है,
तो x की वैल्यू 1 2 3, ये माइनस का 1 -2 -3 यहाँ, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कहाँ मिलेगा, ऊपर जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा ये। तो देखते हैं हम कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा हटाकर, ये नंबर हट जाता है क्या? ठीक है, ओके, तो ये हट गया है, मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है। तो यहाँ पर था, और ये 3 कॉमा -3 कॉमा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास -3 कॉमा 7, -1 कॉमा 2, तो -1, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ, और वाई की वैल्यू -2 यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो -1 कॉमा -2, और इसको दे दो आप कुछ भी दे दो, पी दे दो, सी दे दो, जो भी आपको देना है। 3 कॉमा 6 कहाँ पर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3, और 6 कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो ये हमारे पास ऐसे पॉइंटों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप आसानी के साथ इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए ये यहाँ पर थोड़े से हैं, तो 7 कॉमा, ये देखिए यहाँ लिया 7 कॉमा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। वैसे छोटा करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली एक्स एक्सेस पाएंगे। अब देख लेना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे एग्जैक्टली, या तो इस लाइन पर आएंगे या फिर इस लाइन पर आएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हम देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखें आप कितनी है, एक्स की वैल्यू 7 है, और वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस लाइन पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर कैसी है 0, तो ये आ जाएगा 7 कॉमा 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कैसी है, ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू कैसी है -3, तो -3 नीचे आएगा, -1 -2 -3 ये, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 कॉमा -3। अब इसको देखो 0 कॉमा 6, तो 0 कॉमा 6 यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है, तो ये कहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा। और ये कहाँ पर आएगा -5 कॉमा 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर -5 है, और y की वैल्यू कैसी है 0 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली लाइन पर आ रहा है, तो किसी क्वाड्रेंट में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से कोऑर्डिनेट है, इनका हम एरिया भी निकालने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के जो प्राइवेट सरकारी स्कूल वाले तो नहीं देते, प्राइवेट स्कूल वाले इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, बी को करेंगे, सी को करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट क्या है 1 कॉमा 1, तो हम एक ग्राफ ले लेते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है 1 कॉमा 1, सॉरी 1 कॉमा 1 था, कितना था 1 कॉमा 4, सॉरी 1 कॉमा 4 था। तो ए पॉइंट हमारे पास 1 कॉमा 4, एक्स की देखिए 1 कॉमा 4 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो एक्स की वैल्यू 1 ये, और वाई की वैल्यू 4, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर कहीं इनका पॉइंट आ जाएगा 1 कॉमा 4, और इस कोऑर्डिनेट को पॉइंट का नाम है यहाँ पर, पॉइंट का नाम है यहाँ पर ए। अब हम दूसरा वाला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट देखोगे -2 कॉमा 2, तो ये क्या है हमारे पास -2 कॉमा 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस की है, तो ये -1 2 यहाँ पर आ गया, और y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 1 2, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ ये। ठीक है, तो ये -2 और इस पॉइंट को हम दे देते हैं बी। अब उसके बाद में सी पॉइंट को 3 कॉमा 2, तो सी पॉइंट हमारा कितना है 3 कॉमा 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो एक्स की वैल्यू 1 1 2 3 यहाँ, और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कहीं इनका सी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 कॉमा 2। अब ये जो हमारे पास मिला, इसका हमको क्या निकालना, एरिया निकालना। देखो इसने क्या बोला है, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ एबीसी। तो एबीसी का एरिया निकालना है हमको। अब एरिया कैसे निकाला जाता है, वैसे तो ये क्वेश्चन प्राइवेट में पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं बस करा रहा हूँ आपको। तो रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है कि ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा डायग्राम बन रहा है ये, तो इसको मिला दो,
और इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखो, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं सीधा लिख रहा हूँ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूँ, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हमको इसकी हाइट के बारे में पता होना चाहिए, तो हाइट कितनी है, ये हाइट है यहाँ से लेकर इसकी। ठीक है, तो अब इसकी ये हाइट है कितनी, यहाँ से वैल्यू देख लो, एक, दो, 2 यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हाइट हो जाएगी यहाँ पर, हाइट जो है इसकी इस ट्राइंगल की कितनी है, 2 यूनिट। देखो सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता, कभी आप सोच रहे हो सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है इसमें, कभी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, यूनिट्स लिख दिया जाता है सेंटीमीटर की जगह। और ये जो बेस है, ये बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो कितनी है। डिस्टेंस कैसे पता करें, कॉलम देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, तो ये इसका जो बेस है वो बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 यूनिट्स। बस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 1, बेस हो जाएगा 5, हाइट कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 5, और एरिया निकलता है स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये जितने भी पीपीटी वगैरह होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसके ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तो ऐसा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर आएंगे। हाँ, क्वेश्चन अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा दूंगा, और बीच बीच में थोड़े कॉन्सेप्ट भी कराता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो है चैप्टर है नहीं, है छोटा सा चैप्टर है और इसका वेटेज भी बहुत ही कम है। तो आप आराम के साथ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जिनका मैथ्स वीक होता है उनके लिए तो मैं यही बोलता हूँ उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें आप जो है 4 नंबर बड़े आसानी के साथ में गेन कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।